श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का छठा अध्याय श्रवण कराऊंगा। आज आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। नारद बोले, 2 घड़ी रात रहे, तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध हो जलाशय अर्थात नदी तड़ाग आदि के समीप स्नान करने के लिए जाए। मनुष्य रचित और देव रचित नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रम से 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा है। विष्णु का स्मरण करके फिर स्नान का संकल्प करे और फिर तीर्थ आदिकों को और देवताओं को क्रम से अर्घ्य आदि का दान करे। अर्घ्य मंत्र देखिए, अब अर्घ्य मंत्र बताते हैं। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमोस्तुते ऋषिकेशाय ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते वैकुंठे च प्रयागे च तथा बद्रिकाश्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा च निदते पदम। अब कमलनाभ जो भगवान हैं उनको नमस्कार हैं और जलछाई जो भगवान हैं उनको नमस्कार हैं। हे ऋषिकेश तुमको नमस्कार हैं, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो तुमको नमस्कार हैं। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किया, इससे मुनि वेद और यज्ञ इनसे सेवित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से प्रस्थान किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश भगवान का ध्यान और नमस्कार करके इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारे प्रसाद से मेरे पाप नष्ट हो। अब अर्घ्य मंत्र देखिए। व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन मम ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम राध्या सहितो हरेह। अब देखिए अर्घ्य का मंत्र जो मैंने बताया उसका अर्थ क्या है। हे हरि, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं व्रती हूँ उनसे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्य कशिपु के वध करने वाले, पाप के नाश करने वाले कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से में मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। उसका अगला श्लोक है, नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम दनुजेंद्र निषूदन। अब देखिए, व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य को स्मरण करके जल में प्रवेश करे, नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल से स्नान न करें। पहले मिट्टी से स्नान करें, उसके बाद मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्र को वेदोक्त मंत्रों से स्नान करके पुराण के मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान के मंत्र हैं, देखिए स्नान के मंत्र बताते हैं। त्रिधा अबुद्धेव कार्यार्थम यह पुरा भक्त भावना स विष्णु सर्व पापग्न पुनातु कृपया अत्र माम विष्णुराज्ञा मनु प्राप्य कार्तिक व्रतकारकान् रक्ष देवास्ते सर्वे माम पुनन्तु सवास्वाह। वेद मंत्राश्च बीजाश्च सरहस्या मखान्विता कश्यपाद्याश्च मुनियो माम पुनन्तु देवता। गंगाद्याश्च शरीरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदाः स सप्तसागराः सर्वे माम पुनन्तु जलाशयाः। पवित्रता दित्याद्या यक्षा सिद्धा सपन्नगा औषध्य पर्वतापाश्चापि माम पुनन्तु त्रिलोकजाः। अब देखिए
जो भक्तों को आनंद देने वाले भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण करते हैं, सब पापों के नाश करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझको पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की जो देवता रक्षा करते हैं, वे सब देवता इंद्र सहित मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदी, तीर्थ और जल के देने वाले नद, सातों समुद्रों समेत सब जलाशय मुझको पवित्र करें। आदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सबको विधिपूर्वक तर्पण करें। अब पवित्री क्या है? कुशा जिसको कहते हैं, कुशा के 3 पत्ते लंबे आते हैं, एक एक हाथ के लंबे आते हैं। उन तीनों को मिलाकर एक अंगूठी बनावे, उसको घुमाकर और फिर गूंथ कर अंगूठी बनाकर इस उंगली में धारण करे, उसको पवित्री कहते हैं। तो कार्तिक मास में पितरों के तर्पण, जिसने तिल तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्ग में वास करते हैं। अब देखिए तर्पण में किन किन का तर्पण करना। एक तो दिव्य ऋषि अर्थात देवता, दिव्य ऋषि अर्थात सप्तऋषि, मनुष्य, पितृ। दिव्य ऋषि मनुष्य जो होते हैं, दिव्य मनुष्य जो होते हैं, दिव्य मनुष्य उनको कहते हैं ऋषि। दिव्य मनुष्य ऋषि, पितृ और हमारे विष्णु भगवान, इनका तर्पण करना चाहिए। अब उसके बाद व्रती मनुष्य जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर फिर हरि का पूजन करे। तीर्थों को और देवताओं को स्मरण करके भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ्य दान करे। अर्घ्य मंत्र, अब देखिए अर्घ्य मंत्र का क्या है। व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन् मम ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं राध्या सहितो हरेः। तो व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ्य को हे हरि राधा सहित तुम ग्रहण करो। उसके बाद चंदन फूल तथा पानों से वेद पाठी ब्राह्मणों की पूजा करे और बारंबार नमस्कार करे। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता रहते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण से कल्याण के चाहने वाले पुरुष से वे अपमान करने योग्य नहीं हैं और न कदापि विरोध करने योग्य हैं। अर्थात यदि आप ब्राह्मण को नाराज कर रहे हो, बिना किसी भी प्रकार की तकलीफ के, ब्राह्मण ने कोई कष्ट नहीं दिया, फिर भी आप जाकर उसको परेशान कर रहे हो, ब्राह्मण का आप कार्य बिगाड़ रहे हो, ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो, तो नारायण स्वयं आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अर्थात आप नारायण का ही विरोध कर रहे हैं। नारायण आपको जो है निश्चित ही अशुभ फल को देगा और आपके घर में विभिन्न प्रकार की बाधाएं घर कर जावेगी। तो देवताओं से तू पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों से पूजी गई। हे तुलसी तुमको बारंबार नमस्कार हैं। हे हरि की प्यारी मेरे पाप को दूर करो। उसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधिनी हरि की कथा को सुन भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर उन ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसे पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की सलोकता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों का
का नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाला और पुत्र धन आदि का साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसे हरि का प्यारा जो कार्तिक व्रत है उसको छोड़कर दूसरा और नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का छठा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।